Good afternoon, class. Good afternoon. Sit down. हाँ बच्चों, हमने उस दिन आपको बताया था कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन गैस का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। यानी नाइट्रेट क्या है? नाइट्रोजनी ही यौगिक है। नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं नाइट्रेट के रूप में। जब कौन, अब ये बताओ कि ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता कौन है? वेरी गुड, हरे नीले शैवाल। और आपको पता है, हम आपको बता रहे हैं कि एक नई चीज, हरे नीले शैवाल को हम लोग, ये शैवाल है, ठीक है, एल्गी है, लेकिन इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, जो कि मिट्टी से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट के फॉर्म में बदल देते हैं, जो पेड़ पौधे उसको ले लेते हैं और अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। और हमने बताया था कि दाल के पौधों में कौन सा जीवाणु, बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि ज्यादा मात्रा में नाइट्रेट ले लेता है? हाँ, क्वेश्चन पूरा हो जाए तब बोलो। राइजोबियम, ठीक है बेटू, राइजोबियम। और ये भी दिखाया था कि गांठें होती हैं, उन्हीं में रहते हैं, ठीक है। तो हो गया कि मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में बदला जाता है, तब पेड़ पौधे लेते हैं। और अच्छा, एक चीज और बता दो कि इसीलिए दाल के पौधे, जो दाल हम लोग खाते हैं, उसमें कौन सा पोषक तत्व ज्यादा होता है? प्रोटीन, इसी नाइट्रेट के कारण, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको, ये तो आप समझ गए, अब हम आपको बताएंगे। और अच्छा, ये भी हमने आपको बताया था कि इनका जो उपयोग है सूक्ष्म जीवों का, वो हम इडली, डोसा ये सब बनाने में करा जाता है ना, तो वो प्रोसेस कौन सी कहलाती है जिससे कि इडली का खमीर उठाया जाता है? कौन सी? किण्वन। वेरी गुड। कौन सी प्रोसेस कहलाती है? किण्वन, या फर्मेंटेशन इंग्लिश में बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। वो जो फूल जाता है ना, तो वो प्रोसेस कहलाती है फर्मेंटेशन, ठीक है। अब वाणिज्यिक उपयोग बहुत है इसका। वाणिज्यिक यानी व्यावसायिक उपयोग। ये भी मैंने आपको बताया था कि जूसेस वगैरह में जो क्रिया करते रहते हैं, जीवाणु क्रिया करते रहते हैं, तो वो, जैसे मैंने बताया था, गन्ने का रस लो और घर में रख दो, तो कुछ दिनों बाद वो खराब आपको लगेगा हो गया, लेकिन वो किस में बदल जाएगा? सिरके में। गन्ने का रस से सिरके ऐसे ही बनते। एक दिन मैं लाई थी ना, सेब का सिरका लाई थी ना दिखाने, तो क्या होता है, सेब का रस है, उसको ऐसे सड़ने देते हैं। हमारे नॉर्मल भाषा में क्या कहेंगे? सड़ने दो। सड़ने का मतलब क्या है? उसमें सूक्ष्म जीव को क्रिया करने दो। जब कोई चीज सड़ती है तो उसमें सूक्ष्म जीव क्रिया ही करते हैं ना। हम खाना नहीं खाते हैं, अगर सब्जी है वो सड़ जाएगी तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन फलों के जूस जो होते हैं, जब उनपे सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं तो भी वो एडिबल रहते हैं और उनका टेस्ट बदल जाता है। हम किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरे नाम से उनको इस्तेमाल करते हैं। गन्ने का जूस बदल गया सिरके, ठीक है। ऐसे ही अल्कोहल, शराब वगैरह होती है ना, उनमें सब में जीवाणु ही क्रिया करते रहते हैं। कुछ तो अल्कोहल्स में, शराबों में सालों भर जीवाणुओं की क्रिया होती है, ठीक है, तो फिर जाके वो बनती है। और आपको पता है मार्केट में वो उतनी ही ज्यादा कॉस्टली भी होती है जितना ज्यादा उन पे जीवाणु क्रिया करते हैं। तो ये सब हो गए वाणिज्यिक उपयोग। अब हम आज पढ़ेंगे बच्चों सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग। अब एक बार बताओ, कभी किसी के बुखार हुआ है? हुआ है, तो डॉक्टर आप लोगों को दो तरीके की दवाई देते हैं। एक देते हैं बुखार उतारने की, आप लोग खाते हो ना डोलो या क्रोसिन कुछ खाते हो ना, और एक और दवाई देते हैं, वो कहते हैं इसको 3 दिन जरूर खाना या 5 दिन जरूर खाना। देते हैं कि नहीं, पहले बताओ? देते हैं। एक तो कहते हैं कि बुखार उतर जाए तो मत खाना, लेकिन दूसरी दवाई कहते हैं कि इसको 3 दिन जरूर खाना या 5 दिन जरूर खाना, या जितना थोड़ा ज्यादा दिन। तो वो दवाई क्या करती होगी, कभी सोचा है? क्या करती है वो दवाई जिसको 3 दिन खाने के लिए कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, वो संक्रमण को खत्म करती है,
जो इन्फेक्शन जिसके कारण हमें बुखार हुआ है या हमारी कोई भी तबीयत खराब हुई है, उसको संक्रमण के कारण तो होती है तबीयत खराब, उस संक्रमण को खत्म करने के लिए डॉक्टर को पता रहता है कि ये जो वायरस का या ये जिसका भी इनके इन्फेक्शन हुआ है, इसको खत्म करने में 3 दिन लगेंगे या 5 दिन लगेंगे। बुखार आपके नहीं आ रहा है, आप बुखार की दवाई मत खाओ, लेकिन अगर आपने वो 3 दिन दवाई नहीं खाई जो कि संक्रमण को खत्म करने वाली थी, तो आप उस समय तो सही हो जाएंगे, ये बुखार आपके लौट के फिर 1 हफ्ते बाद आ जाएगा, कहीं ये 4-5 दिन बाद फिर आ जाए। ठीक है, तो वो अगर आपके बुखार उतर गया या आप कोई भी बीमारी वो सही भी होगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा अगर 5 दिन खाना है तो उसको 5 दिन खाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो संक्रमण खत्म नहीं होता है, लौट लौट के हम बीमार पड़ जाते हैं। तो संक्रमण खत्म करने की जो दवाइयां होती हैं, उन दवाइयों को कहते हैं प्रतिजैविक। प्रतिजैविक, या आपने नाम सुना होगा एंटीबायोटिक, सुना है ना? तो एंटीबायोटिक वो दवाइयां होती हैं जो कि संक्रमण को खत्म, एंटीबायोटिक, ठीक है, वो दवाइयां होती हैं जो कि किसी भी संक्रमण को खत्म कर देती हैं, उनको प्रतिजैविक औषधि। अच्छा, अब आपने ये भी फील किया होगा, कभी एक्सपीरियंस करा होगा कि जब ज्यादा बुखार होता है, नहीं उतरता है, तो डॉक्टर इंजेक्शन भी लगा देता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से दवाइयां हैं। पहले तो दवाइयों का नाम देख लीजिए जो प्रतिजैविक है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये स्ट्रेप्टो आपकी से जब बुखार हो और जो डॉक्टर दे वो दवाइयां आप देखेंगे, हम लोग नॉर्मली खाते हैं लेकिन नाम नहीं देखते हैं। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, सुना है ना नाम? सबका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप किससे घर पे जाके लाके हमको आप नेक्स्ट अपने वीडियो में सब बच्चे लाके दिखाएंगे कि आंटी ये वाली दवाइयां हैं। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये सब दवाइयां हैं। माइसिन, ये सब दवाइयां हैं जो कि प्रतिजैविक हैं, यानी कि क्या करती हैं? संक्रमण को खत्म करती हैं। टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, साइक्लिन। और उसके अलावा जो हमने कहा एक इंजेक्शन लगा देते हैं डॉक्टर, तो आप सबने नाम सुना होगा पेनिसिलिन, सुना है ना? पेनिसिलिन का इंजेक्शन होता है, पेनिसिलिन। ये जो होता है ये संक्रमण खत्म करने के लिए, कुछ दवाइयों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, ये सारी संक्रमण खत्म करने के लिए डॉक्टर देते हैं। डोलो वगैरह तो हम बुखार के लिए खाते हैं, लेकिन संक्रमण के लिए यही दवाइयां देते हैं। अब इतनी सारी दवाइयां आ गई हैं कि उनके नाम अलग अलग हो गए हैं, कि ये दवाइयां दूसरे नाम से भी आ सकती हैं, दूसरी कंपनी दूसरे नाम से भी कर सकती है। ठीक है, अच्छा, और अब आपको ये भी पता होगा कि जीवाणुओं को ही मिलाकर ये सब दवाइयां बनाई जाती हैं। एक और ये भी एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है जिनका रेफरेंस आपकी बुक में है। उन्होंने क्या करा दवाई बनाने के लिए, उन्होंने क्या करा कि एक जब वो जीवाणुओं पे कोई रिसर्च कर रहे थे, जीवाणुओं से दवाई बनने के लिए जीवाणुओं का संवर्धन कर रहे थे। संवर्धन मतलब उनकी संख्या को बढ़ा रहे थे। तो उन्होंने देखा जहां पर वो जीवाणुओं के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहां पर उन्हें कुछ हरे हरे पॉइंट्स दिखने लगे। तो जब उन्होंने उसको देखा माइक्रोस्कोप से, उसका पूरी एनालिसिस करी, उसको ध्यान से देखा, तो मालूम पड़ा कि वो कवक थे। कवक यानी फंगी। ठीक है, तो फंगी जो है वो भी दवा मतलब जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। हाँ, तो उन्होंने देखा कि जो वहां पर कुछ हरे हरे उन्होंने वहां पर आकृतियां देखी, छोटे छोटे पॉइंट्स देखे, बिंदु देखे। तो उन्होंने जब उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये कवक हैं। तो जहां जीवाणुओं का, और वो जीवाणुओं को खत्म कर रहे थे, जो जीवाणुओं से वो संवर्धन कर रहे थे, जीवाणु से संवर्धन करके कोई दवाई बना रहे थे, वहां पर कवक आ गए और उन्होंने जीवाणुओं को खत्म करना शुरू कर दिया। तो ये उन्होंने देखा कि अगर जीवाणुओं के कारण कोई रोग होता है किसी के, तो हम कवक से दवाई बना के उस जीवाणु के इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, जो हमने बताया ना, ये पेनिसिलिन, इसकी खोज की। पेनिसिलिन जो इंजेक्शन लगाते हैं ना बुखार में, तो इसी जब वो खोज कर रहे थे, एक बार फिर से बता दियो कि उन्होंने जीवाणु का संवर्धन करके कुछ वो
अपनी दवाई बनाने के लिए वहां पर प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, उसके उन्होंने देखा वहां पर हरे हरे कुछ पॉइंट्स थे, तो वो हरे पॉइंट्स देखा, ये हरे हरे जो दाग आ गए हैं, ये बिंदु आ गए, ये किस चीज के? तो उन्होंने देखा कवक, क्योंकि कवक आ गए तो जीवाणुओं की संख्या वहां कम होती जा रही। तो देखा कवक जो है वो जीवाणुओं को खा रहे या खत्म कर रहे हैं, खा रहे इन द सेंस नहीं, मतलब खत्म कर रहे हैं। तो उन्होंने ये निष्कर्ष पे निकले कि कवक से हम दवाई बना के अगर जीवाणुओं से कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रयोग से उन्होंने पेनिसिलिन नामक इंजेक्शन जो दवाई है वो बनाई। ठीक है, इंजेक्शन में होता क्या है? दवाई तो भरी जाती है। ठीक है, चलो, थैंक यू क्लास।